वाशिंगटन में ईरान युद्ध पर बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त होगा और दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित बनेगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने नवरोज पर ईरानी लोगों को बधाई देते हुए इसे अंधकार पर प्रकाश की जीत बताया। उन्होंने ईरानी संस्कृति के साहस और अच्छाई की सराहना की। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम ने भाजपा विरोधी सरकार बनाने और सत्ता में हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा। उन्होंने महंगाई और व्यापारिक समस्याओं को मुख्य चुनावी मुद्दा बताते हुए गरीबों के हक की लड़ाई का ऐलान किया। कोलकाता में तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी का बचाव करते हुए भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ किया है कि राजद का समर्थन उसी को मिलेगा जो भाजपा को हराने का दम रखता है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाराफुला फेज 3 और एमबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। कैरिबियाई देश क्यूबा इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर ऊर्जा संकटों में से एक का सामना करना है। नेशनल पावर ग्रिड पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे लगभग 1.1 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के पहले दिन होने के कारण विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरी नगरी को सांस्कृतिक रूप से सजाया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राज्यसभा नतीजों को जनता की भावनाओं को जीत बताया। उन्होंने इसे एनडीए के प्रति भरोसा का प्रतीक और विपक्ष के खिलाफ जनमत का स्पष्टीकरण करार दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। सोमवार रात काबुल में हुई एक भीषण एयर स्ट्राइक में 400 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की खबर है। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने सीधे तौर पर एक अस्पताल को निशाना बनाया। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में से एक शाह ऑयल एंड गैस फील्ड पर सोमवार को ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद तेल और गैस क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद दिलीप राय ने तीसरी बार सदन पहुंचने पर खुशी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद उन्हें भाजपा नेतृत्व का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यह मामला भारत की सुरक्षा और म्यांमार में चल रहे जातीय संघर्ष से जुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रानीबाग इलाके में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टला। पीडब्ल्यूडी गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। खड़गपुर सदन से उम्मीदवार पर दिलीप घोष ने कहा है कि वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। उनका लक्ष्य पिछली जीत से अधिक मतों के साथ भाजपा का परचम लहराना है। लद्दाख के द्रास और उसके आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। भारी बर्फ की चादर बिछने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और परिवहन सेवाओं पर ब्रेक लग गया। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इराक की राजधानी बगदाद में तनाव चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार की सुबह अमेरिकी दूतावास और प्रसिद्ध अल रशीद होटल को निशाना बनाकर कई ड्रोन और रॉकेट हमले किए गए। भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत को विपक्ष के फूट का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, जबकि एनडीए के एकजुटता ने यह बड़ी जीत दिलाई है। भाजपा नेता शिवेश कुमार ने 5 राज्यों यूटीएस में चुनावी बिगुल बजने पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तुलना बांग्लादेश के मौजूदा हालात से करते हुए जनता को आगाह किया कि पीएम मोदी के विकास मॉडल की सराहना की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के नाते तेजस्वी का दायित्व सबको साथ लेकर चलने का था, लेकिन उन्होंने किसी से संवाद नहीं किया। मनाली और अटल टनल के पास भारी बर्फबारी से घाटी सफेद चादर में लिपट गई है। इस अचानक मौसम बदलाव से 1000 से अधिक वाहन फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
पहलगाम के लारीपोरा में आसल रिसोर्ट के 3 ढांचों और एक वाहन में आग लग गई। दमकल विभाग ने मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा से संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर दत्तेश्वर होता के राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेडी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे संवैधानिक नैतिकता की दिशा में एक बड़ा अवसर बताया। वडोदरा के सुमा तालाब इलाके में एक इमारत के बालकनी गिरने से हड़कंप मच गया। फायर ऑफिसर अमित चौधरी के अनुसार सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने सत्ता पक्ष वोट नाजायज तरीके से रद्द कराने का आरोप लगाया और अपनी जीत का श्रेय जनता और कांग्रेस नेतृत्व को दिया। स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त किया है। उन्होंने अहमदाबादियों के दमन और अफगानों के निष्कासन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत 20 करोड़ मुसलमानों का सुरक्षित घर है। लूनी में एक खाली खेत से बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। राज्यसभा चुनाव में करमबीर सिंह बौद्ध की जीत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुशी जताई। उन्होंने इसे कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि पार्टी ने सफलतापूर्वक अग्नि परीक्षा पास कर ली है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की मोटी परत फिर से दिखाई दी है। अमोनिया का बढ़ता स्तर और प्रदूषण स्थानीय निवासियों और पर्यावरण के लिए गंभीरता का चुनाव बना हुआ है। आयुध फैक्ट्री खमारिया का एक अपूर्ण बम शेल नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बीडीएस टीम को बुलाकर क्षेत्र सुरक्षित किया है और फैक्ट्री प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी। सीआईएससी प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने जनरल बिपिन रावत स्मृति व्याख्यान में कम प्रति व्यक्ति आय और सीमित संसाधनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण और तीनों नेताओं के संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंधित संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन गिरफ्तारियों ने खाड़ी देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया। तमिलनाडु के पलनी में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी तेज कर दी गई है। उटमलाई से आ रही एक कार के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने 92,500 रुपए नकद बरामद किए, जिसका वैध दस्तावेज नहीं होने पर से जब्त कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के नीति विहार में एक निर्माणाधीन रिटेनिंग दीवार ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सहायक आयुक्त तमू दादा के अनुसार अचानक हुए भूस्खलन के कारण मलबे में कुल 7 लोग दब गए थे। हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का अंतर बेहद कम रहा, जो दर्शाता है कि पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें शिमला के रिजॉर्ट में शिफ्ट करना पड़ा। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने विपक्ष को शून्य पर समेटते हुए सभी 5 सीटें जीत ली हैं। जीत के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे बिहार के विकास और एकजुटता की जीत बताया। मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए की सभी 5 सीटों पर जीत का स्वागत किया है। उन्होंने इसे गठबंधन के एकजुटता और विकास की जीत बताया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राज्यसभा के 5 सीटों पर एनडीए की जीत को जनता का जनादेश बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हार और अंतर्कलह ने उनकी निराशा को और बढ़ा दिया है। राज्यसभा चुनाव की मतगणना के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी उम्मीदवार को 37 वोट मिले, फिर भी दबाव बनाकर पुनर्गणना कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के तबादले को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा को घेरा है। उन्होंने इसे एक बंगाली महिला अधिकारी का अपमान और भाजपा के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लाजपत नगर के मकान नंबर डी 492 के नक्शे के विपरीत बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के बाद पूरी इमारत को सील कर दिया गया। ढकोर क्षेत्र में खेत की रखवाली करने जा रहे परिवार को दबंगों ने बेरे में से पीटा है। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसके पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चुनाव आयोग द्वारा बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन ममता बनर्जी ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताया। उन्होंने भाजपा पर चुनाव से पहले कृत्रिम संकट पैदा करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ने पर कुणाल घोष ने तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे सस्ते प्रचार की राजनीति बताते हुए दावा किया कि शुभेंदु दोनों सीटों पर हारेंगे। चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। चिराग ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए की सभी 5 सीटों पर जीत का दावा करते हुए आरजेडी पर फूट का तंज कसा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। वे मुरलीधरन कज्जाकुट्टुम से और राजीव चंद्रशेखर नीमम सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने हर बूथ पर प्रभारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है। वो खुद आवंटित क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करेंगे। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में लगी आग को दुखद बताया। उन्होंने घटना के उच्च स्तरीय जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम की मांग की है। सांसद सुष्मिता देव ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 51 सीटों का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए टीएमसी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि अधिकारियों के तबादले से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और टीएमसी के जनता के अधिकार छीनकर अधिकारियों को भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बना दिया है। भाजपा नेता तापस रॉय ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अवैध वोटर्स के नाम हटाना जरूरी है। उन्होंने पूछा कि 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद टीएमसी चुनाव आयोग में आखिरकार क्यों डरी हुई है। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस विधायकों के वोट को गोपनीयता पर सवाल उठाए। भाजपा के ने 2 विधायकों के वोट रद्द करने की मांग करते हुए संजय भाटिया की जीत का दावा किया। मंत्री अशोक चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत को तय बताया। उन्होंने कहा कि विधायकों की संख्या बल के आधार पर यह जीत पहले से सुनिश्चित थी। कांग्रेस ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इस पर जीतनराम मांझी ने कहा कि आरएसएस एक रचनात्मक संस्था है और कुछ लोगों की गलती के लिए पूरी संस्था को बैन करना गलत है। मीरापुर इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने खिड़कियों के जरिए पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 4 सूत्रीय एजेंडे को लेकर आवाज बुलंद की है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची लागू करने समेत नौकरी की मांग की दोहराई है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग और ईडी जैसी संस्थाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव और भाजपा की सरकार चाहती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 विदेशियों को 11 दिनों के एनआईए कस्टडी में भेजा है। इन पर मिजोरम के रास्ते म्यांमार जाकर उग्रवादी समूह को ड्रोन की सप्लाई और ट्रेडिंग देने का गंभीर आरोप। मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष पर एलपीजी की कमी को अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने घरेलू आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए हैं और लोग घबराकर पैनिक बुकिंग न करें। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में युवा कांग्रेस ने संसद का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 90 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने नेमम सीट से अपनी उम्मीदवारी के साथ बदलाव का नारा बुलंद किया। के सुरेश ने बताया कि निलंबित 8 सांसदों की वापसी के लिए कल वितरण किरण रिजिजू पर प्रस्ताव पेश करेंगे और बजट सत्र के दौरान इन सांसदों को निलंबित किया गया था। सचिव रहे ने शिवालिक जहाज के आने पर कहा कि एक जहाज से आपूर्ति की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने वितरण प्रणाली और निरंतरता पर चिंता जताई। रवि किशन ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल बचाने वाले बताते हुए ममता बनर्जी के जाने की भविष्यवाणी की। अर्जुन सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने विधायकों को शिमला ले जाने पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उन्हें अपनों पर भरोसा नहीं है। आदित्य देवीलाल ने कहा कि जन भावनाओं के सम्मान में INLT राज्यसभा चुनाव से दूर रहेगी। उन्होंने कांग्रेस और हुड्डा पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 550 भारतीय आर्मेनिया और 90 अजरबैजान सुरक्षित पहुंच गए हैं। तेहरान दूतावास मुश्किलों के बावजूद भारतीयों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। आसिम महाजन ने बताया कि 20,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। ओमान हमले में 2 भारतीयों की मौत हुई है, जिनके पार्थिव शरीर जल्द भारत लाए जाएंगे। भुवनेश्वर में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेडी और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई हुई। सदन में हंगामे के चलते मतदान बाधित हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने कम चरणों में चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने बंगाल में अधिकारियों के तबादले को भाजपा का डर बताते हुए ममता बनर्जी का पक्ष लिया। रणनीति शिंदे ने चुनाव तारीखों पर कहा कि जनता केंद्र के विफलताओं को देख रही है। उन्हें उम्मीद है कि लोग इस बार सफलता की अध्यक्षता का जवाब देंगे। कोलकाता में ब्रिगेड चलो रैली के दौरान कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर न्याय की मांग की है। भक्त चरण दास ने 3 कांग्रेस विधायकों द्वारा राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की पुष्टि की है। उन्होंने इसे स्वार्थ बताते हुए कहा कि गद्दारों के जाने से पार्टी मजबूत होगी। संबित पात्रा ने थूथुकुडी में नाबालिग की हत्या पर स्टालिन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा राज्य अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए परिवार से माफी की मांग की है। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कहा कि भाजपा का संगठन मजबूत है। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता के सेवा से जीत सुनिश्चित है। कुमारी शैलजा ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है, समर्थन किया है। उन्होंने भाजपा को दिखावटी दलित प्रेमी बताते हुए राहुल गांधी की मांग पर जवाब दिया। सुजाता शर्मा ने आश्वस्त किया है कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं और पेट्रोल पंपों पर सप्लाई सामान्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के डैम कोठी में कुंभ मेला 2027 की उच्च स्तरीय समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। अभय चौटाला ने कांग्रेस के 37 विधायकों की मजबूती के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई है कि गिनती में कांग्रेस 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव ने बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने इसे चुनावी साजिश बताते हुए ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत पर भरोसा जताया। नवीन पटनायक ने भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायकों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कमजोर किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में अचानक मौसम बदला है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। नवीन पटनायक कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में आगे की घटना के बाद घायलों से मिलेंगे। उन्होंने घटना के कारणों की विस्तृत जांच का आश्वासन भी दिया। नवाबगंज पुलिस ने फाइनेंस के नाम पर किसानों को ठगने वाले गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। 5 ट्रैक्टर बरामद। गिरोह का पुराना आपराधिक इतिहास।
हरदोई में 84 कोसी परिक्रमा शांतिपूर्ण संपन्न होने पर महंतों ने एसपी अशोक मीणा और उनकी एक टीम को सम्मानित कर धन्यवाद ज्ञापित किया है। जानी क्षेत्र में दबंगों ने युवक को अर्धनग्न कर पीटा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तलाश और जांच शुरू कर दी है। देवीपुरवा गांव में तेंदुए के हमले से युवक घायल हुआ। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू कर इलाज शुरू कर दिया है। लिसाड़ी गेट में राशन की कालाबाजारी का विरोध करने पर दंपति को पीटा गया। पीड़ितों ने पुलिस पर रिश्वत मांगने और थाने में बंद करके आरोप लगाए हुए एसपी से गुहार लगाई है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बिना पंजीकरण चल रही 2 लैब पर छापा मारा, उन्हें सील किया है। स्वास्थ्य विभाग इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। दहगवा स्वास्थ्य केंद्र में फॉर्म भरने के नाम पर 100 रिश्वत मांगने और विरोध पर आशा कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप है। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की है। विधायक रितेश गुप्ता ने यूपीएसआई परीक्षा में ब्राह्मण समाज से जुड़े एक सवाल को निंदनीय बताते हुए विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। अंसारी रोड पर मैक्स फैशन शोरूम में से 2 चोर 3.18 लाख की नकदी ले उड़े हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शक्तिनगर विद्युत परियोजना में मजदूरों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि 12 घंटे काम लेकर सिर्फ 8 घंटे का भुगतान किया जा रहा है। चित्तू पांडे रेलवे क्रॉसिंग के पास चलती बुलेट धू कर जलने लगी। युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते गाड़ी राख में तब्दील हो गई। समीक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर मां माटी मानुस के खिलाफ लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार टीएमसी का विसर्जन कर देगी। मनोज तिवारी ने बिहार के सभी 5 राज्यसभा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होने का समर्थन किया। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष के विखराव और नीतीश कुमार की नई पारी की खुशी जताई। ममता बनर्जी ने एलपीजी गैस की कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया है और कार्यकर्ताओं संग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हरसिमरत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा महिलाओं की गई टिप्पणी पर निंदा की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। राजू तिवारी ने एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने मतदान के दौरान विपक्षी दलों में मची भगदड़ और बिखराव पर तंज कसा। खड्डानगर में बुजुर्ग के खाते से 90,000 पार हो गए। मोबाइल पर मैसेज आने के बाद पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मंत्री दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत का दावा किया है और उन्होंने मतगणना के बाद बड़ी जीत की बात कही। संजय सरावगी ने एनडीए के 202 विधायकों के समर्थन से 5 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने आरजेडी के विधायकों की घेराबंदी पर भी तंज कसा। शक्ति सिंह यादव ने सत्ता पक्ष पर धनबल और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन साजिश से खेल बिगड़ा गया।